14 मई 2008 जब ब्रांडन नाम का लड़का पार्टी करके अपने घर की ओर जाता है, लेकिन तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी कार खाई में गिर जाती है। जिसके बाद वह घर में अपने माता पिता को कॉल करता है और इस एक्सीडेंट के बारे में बताकर हेल्प करने के लिए कहता है। जिसके बाद ब्रांडन के पिता ब्रायन अपने पिकअप ट्रक से उसकी मदद करने के लिए जाते हैं, लेकिन ब्रांडन के पिता ब्रायन बताते हैं कि ब्रांडन जिस जगह हेल्प के लिए बुला रहा था वो वहाँ था ही नहीं। लेकिन जिस प्रकार से ब्रांडन ने अपने पिता को वहाँ बुलाया, ऐसा लग रहा था कि ब्रांडन को वह जगह अच्छे से पता है। लेकिन जब ब्रांडन उसके पिता को नहीं मिल पाते तो ब्रांडन गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वह अपने दोस्त के घर जाने लगता है। जिसके बाद उसकी कॉल पर फिर से अपने पिता से बात होती है और उसके पिता ब्रांडन से पूछ रहे थे कि अभी तुम कहाँ पर हो। लेकिन ब्रांडन उतने में ही अपने पिता से नाइट क्लब में मिलने के लिए कह देता है और ब्रांडन कॉल पर ही होता है। तभी अचानक ब्रांडन की चीखने की आवाज़ आती है कि अरे नहीं, और इतने में ही कॉल कट हो जाती है। जिसके बाद से ब्रांडन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती और ये घटना एक मिस्ट्री का रूप ले ली। आज के इस मिस्ट्री वीडियो में कुछ ऐसे ही बेहद घटनाओं के बारे में बताऊंगा, जिसके बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। विद हिस्ट्री के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। 5 दिसंबर 1872 मैरी सेलेस्टे नाम का जहाज अटलांटिक में तैरता हुआ पाया गया, जिसमें एक भी इंसान नहीं था। यह जहाज न्यूयॉर्क सिटी से 8 दिन पहले रवाना हुआ था और जेनोवा इटली की ओर जा रहा था। लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही ये जहाज एजोर्स नामक स्थान से 400 मील की दूरी पर पूरा खाली मिला। स्मिथसोनियन मैगजीन के अनुसार जहाज के कार्गो अभी भी अच्छी कंडीशन में थे और जहाज के पायलट का सामान भी उनके कमरों में था और जहाज में अभी भी 6 महीनों का खाना बचा हुआ था। जहाज के निचले हिस्से में लगभग 3.5 फीट पानी भर गया था, लेकिन यह अब भी चलने के लिए तैयार था। जहाज से लाइफ बोट के अलावा कुछ भी गायब नहीं हुआ था, जिससे ऐसा लगता है कि सब लोग इसमें एक व्यवस्थित तरीके से लाइफ बोट में सवार होकर चले गए। काफ़ी समय से लोगों ने इस रहस्य का समाधान खोजने का प्रयास किया। कुछ लोग कहते हैं कि किसी प्रकार का तूफान या कोई घटना के बाद पायलट जहाज छोड़कर चले गए होंगे, लेकिन क्या सच है, इस पर विचार कर पाना एक मिस्ट्री है। आशा डिग्री के गायब होने की घटना बेहद ही अजीब और रहस्यमय है। सन 2000 वैलेंटाइन के दिन 9 साल की आशा अपने घर से रात के बीच कहीं गायब हो जाती है। जब सुबह उसके माता पिता उसे उठाने के लिए आए तो उन्हें वहाँ उनकी बेटी नहीं दिखी। FBI के अनुसार कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिला जिससे ये पता चल सके कि कोई रात में घर के अंदर आया था या नहीं। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने आशा को कई बार अकेली रास्तों पर चलते हुए देखा है। एक ट्रक ड्राइवर ने भी बताया कि उसने लगभग सुबह 4 बजे के आसपास तूफान के बीच उसे जंगल में देखा, जिसके बाद आशा कहीं भाग गई। जिसके बाद आशा का पता चल पाना एक रहस्य बना हुआ है। हालांकि कुछ समय बाद पास के एक शेड में कैंडी के रैपर्स और हेयर बो मिला, जिसका मतलब कि आशा यहाँ रुकी हुई थी। और इस घटना के लगभग 18 महीने बाद आशा का बैग लगभग 26 मील दूर मिला, जो कि एक कचड़े के बैग में लिपटा हुआ था। ओक्लाहोमा शहर में एक बम धमाके में 169वीं पीड़िता की कहानी बहुत ही रहस्यमयी है। धमाके के बाद राख के ढेर में कई बॉडी को निकाला गया। उसमें एक पैर भी प्राप्त हुआ, जिसके बाद केवल इस पैर का DNA किया गया। तब पता चला कि जिसका यह पैर है उसको पहले से ही दफनाया जा चुका है। तब यह पैर अब यहाँ कैसे आया? प्रूफ डिस्पैच रिपोर्ट के अनुसार उस वक्त तक पैर से DNA प्राप्त करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन हाल ही में पता चला कि उस राज्य के पास इस पैर का DNA प्रोफाइल उपलब्ध था। जिसके बाद इस DNA प्रोफाइल को अन्य कई पीड़ितों के साथ मैच करवाया गया, लेकिन DNA किसी से भी मैच नहीं हुआ। जिसके बाद ये और भी ज़्यादा रहस्यमय हो गया कि कैसे इस पैर का DNA प्रोफाइल राज्य के पास उपलब्ध था, और था तो फिर किसी से मैच क्यों नहीं हुआ। लगभग 1150 के आसपास इंग्लैंड में सफोक राज्य के वोलपिट गांव में एक अजीब घटना घटी।
वहाँ 2 बच्चे दिखाई दिए जिनकी त्वचा हरे रंग की थी। ये दोनों बच्चे एक अजीब भाषा बोलते थे और ये केवल बाकली के दाने ही खाया करते थे। जिसके बाद लोग इन दोनों बच्चों को रिचार्ड डे कैल्विन के घर ले गए, जहाँ इन बच्चों को और भी खाने की जानकारी और अंग्रेजी बोलना सिखाया गया। धीरे धीरे इन बच्चों का रंग आम लोगों जैसा ही होने लगा। उन्होंने बताया कि ये सेंट मार्टिन भूमि से आए हुए हैं, जहाँ पर कभी भी सूरज नहीं उगता। ब्रायन साफर, जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट थे, वे 1 अप्रैल 2006 को अपने दोस्तों के साथ ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के पास एक बार में शराब पीने जाते हैं। जिसके बाद ब्रायन साफर को उस बार में लगभग रात के 1:55 पर देखा गया था और कैमरे पर उनके बार से बाहर निकलने की कोई भी फुटेज नहीं है। और इसके बाद से ही ब्रायन साफर कहाँ है ये किसी को भी नहीं पता। ओवरटोन ब्रिज, जिसे कुत्ते की आत्महत्या के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसी जगह है जो स्कॉटलैंड के हाईलैंड क्षेत्र में स्थित है। इसे कुत्ते की आत्महत्या कहा जाता है क्योंकि 1950 के दशक से लगभग 50 कुत्ते इस ब्रिज से गिरकर मर चुके हैं और 600 कुत्ते गिर चुके हैं लेकिन बच गए हैं। इससे ज़्यादा रहस्यमय बात तो ये है कि कुत्ते गिरने के बाद जो कुत्ते बच जाते हैं वो ब्रिज पर वापस आते हैं और फिर से गिरने की कोशिश करते हैं। हालांकि कुत्ते ऐसा क्यों करते हैं और बार बार चढ़कर क्यों ब्रिज से कूदते हैं, यह एक रहस्य ही बना हुआ है।